मनीषा को जानती थी? जी जानते थे, दीदी थी, मेरे से बड़ी थी। इंडिगो में पहले ग्राउंड स्टाफ के लिए काम करती थी, फिर उसके बाद आकाशा, फिर एयर इंडिया को ज्वाइन की थी। मेरा भी सपना है एयर होस्टेस बनने का, तो फिर बहुत बुरा हुआ। को डर नहीं लग रहा ये सब घटना घटने के बाद? नहीं, डर तो लाइक किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो वो तो जॉब ही रिस्की है, हर जॉब इजी नहीं होता। अब इंसान आर्मी बनना चाहता है तो फिर आर्मी लोग भी तो अपना सेक्रीफाइस करते देश के लिए, तो फिर आर्मी लोग स्टिल बनता ही है ना, तो हम भी वही है। हम उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, हम सोचते थे कि लाइक दीदी अब आएंगी तो हम बात करेंगे उनके बारे में, लाइक पूछेंगे, बट मौका ही नहीं मिला फिर। मनीषा थापा इसी घर में रहती थी, दिखाइए ज़रा, रेंट के मकान में रहती थी। हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए हम पड़ोसी से बात करने के लिए आए हैं। आप बगल में ही रहती हैं? जी, उनके बगल में है। तो मनीषा थापा यहीं पर रहती थी, पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुआ? हाँ, यहीं पटना ही से की हैं, यहीं का जन्म है, यहीं रही हुई हैं। संजीवियर से पढ़ी है। संत जेवियर से? संजीवियर। तो आप जानती थी, मिली थी कभी? हाँ, मिले हैं हम लोग, एक साथ बहुत बात भी किए हैं, पार्टी उर्टी सब में गए हैं, बात भी किए हैं, जानते हैं, बगल में हैं, बचपन से यहीं हैं। ये आपका अपना घर हुआ? नहीं, हम लोग सब रेंट पे हैं, हम लोग सब बीएमपी के हैं। उनके पापा भी जिला में थे। तो आप नेपाली आप लोग हुए? हाँ, लेकिन शुरू से हम लोग पटना के हैं। मतलब जन्म कर्म सब पटना का है? पटना के हैं जी। तो मनीषा के साथ जो भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है। कैसे आप लोग को जानकारी हुआ था इस तरीके का घटना घट गया? न्यूज़ सुन के, न्यूज़ से पता चला ऐसा हुआ, तो हम लोग गए, पता लगाएं, सही था। अभी तो मम्मी पापा गए हैं लेने। हाँ, अहमदाबाद गए हैं, कल तक आ जाएंगे सर। अच्छा, ऐसा घटना घटने के बाद बहुत भीड़ होगी, मीडिया कर्मी बहुत ज़्यादा आ जा रहे होंगे? तो अभी दादी को पता नहीं है ना, तो इसलिए अंदर नहीं जाने को मिल रहा है सबको। अच्छा, मतलब मनीषा की दादी को कोई जानकारी नहीं? नहीं नहीं, उनको जानकारी नहीं है। उनका मम्मी पापा कल तक आएंगे तो बात कर लीजिएगा। तो मनीषा के घर में और कौन कौन है उनके मम्मी पापा के अलावा? बहुत जॉइंट फैमिली है हम लोग, 3 चाचा, हाँ 3 उनका पापा, दोनों चाचा और नानी, दादी है, सब है, भाई है। तो ये रेंट पे रहती थी वो लोग? सब लोग? सब लोग। देखिए यहाँ पे और भी सब लोग हैं। अच्छा, आप लोग का जन्म कर्म यहीं पे है। आप कौन हुई इनकी? वो मेरी मम्मी है। जी। आप मनीषा को जानती थी? जी जानते थे, दीदी थी, मेरे से बड़ी थी, और उतना बात तो नहीं होता था, बट कभी कभी आती थी ना, क्योंकि एयर होस्टेस ही तो घूमते रहती थी, फिर आती थी, तो फिर मेरी मम्मी के साथ तो क्लोज थी। अच्छा था उनका नेचर भी। अभी सब बहुत मतलब सैड है सिचुएशन उनके घर का। तो मतलब कब ज्वाइनिंग कब की थी, कुछ आप लोग को जानकारी है? शायद वो इंडिगो में पहले ग्राउंड स्टाफ के लिए काम करती थी, फिर उसके बाद आकाशा, फिर एयर इंडिया को ज्वाइन की थी। आप लोग क्या करती हैं, आप क्या पढ़ाई करती हैं? हम तो अभी 12th में हैं, इस साल बोर्ड देंगे, और मेरा भी सपना है एयर होस्टेस बनने का, तो फिर बहुत बुरा हुआ। अच्छा, एयर हॉस्टेस बनने का सपना है, आपको डर नहीं लग रहा ये सब घटना घटने के बाद? नहीं, डर तो लाइक किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो वो तो जॉब ही रिस्की है, हर जॉब इजी नहीं होता। अब इंसान आर्मी बनना चाहता है तो फिर आर्मी लोग भी तो अपना सेक्रीफाइस करते देश के लिए, तो फिर आर्मी लोग स्टिल बनता ही है ना, तो हम भी वही है, बनना कैसी चाहते लड़की थी मनीषा? दी। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बात सबसे बहुत अच्छी। लाइक हम उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, हम सोचते थे कि लाइक दीदी अब आएंगी तो हम बात करेंगे उनके बारे में, लाइक पूछेंगे, बट मौका ही नहीं मिला फिर। मतलब आपको लगता था कि वहाँ पे कैसा जॉब है, क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे हम किस कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, सब उनसे जान करके हम आगे बढ़ेंगे? जी, हम यही मतलब सोचे। आपको भी एविएशन फील्ड में जाना था? लाइक वो हमको इंस्पायर भी की, बट फिर उनके साथ ऐसा हो गया, तो फिर अभी बहुत बुरा भी लग रहा है, बट एक तरफ से प्राउड भी था कि दीदी इंटरनेशनल में गई। हमको भी इंटरनेशनल तक पहुंचना है, अपना उतना करना है, और रिस्क तो है ये जॉब में, बट सपना तो सपना है, बनना ही है हमको। सोचिए, मतलब इतना बड़ा घटना घट गया है, और एयर इंडिया में जो भी वहाँ पे फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, बैठे थे, समझिए 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। लेकिन आज भी लड़कियों को, बेटियों का ये सपना है कि एविएशन फील्ड में जाना, एयर हॉस्टेज बनना है। देखिए और भी यहाँ पे लोग हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे। मनीषा थापा के बारे में क्या बोलिएगा? पटना की बेटी रही, पटना में जन्म कर्म रहा, और पता चला है कि यहीं पे संत जेवियर्स में वो पढ़ी हैं।
हम तो उनको उतना नहीं जानते हैं, हम यहाँ पे अभी 1-2 साल पहले आए, बट नेक्स्ट मंथ उनको हम देखे थे। और पिछले महीने? हाँ, बस अगले महीना आई थी छुट्टी में, वो हम देखे थे उनको। और ऐसे हम जानते हैं, मेरी मौसी की फ्रेंड भी रही है उनकी चाची मेरी मौसी की अच्छी फ्रेंड है। बस हम देखे हैं, जानते हैं अच्छे से, और बहुत लोगों के मुँह से भी सुनते हैं वो बहुत अच्छी हैं, और हम लोग से तो बहुत बड़ी हैं वो, तो वो बहुत अच्छी थी। और हम लोग की गोरखा में भी थी, वो गोरखा में नेपाली ही हैं, और हम लोग सब गोरखा के ही हो यहाँ आप लोग पे। सब नेपाली हो? जी जी, हम लोग बचपन से, पर हम लोग यहीं रहे हैं। हाँ, हम लोग नेपाली हैं, बट हम लोग पटना में ही रहे हैं बचपन तो से। आप लोग का ये रेंट का मकान जी, है हम लोग सारा? रेंट में रहते हैं यहाँ, सारा बहुत लोग सब नेपाली ही है, और सब कोई बीएमपी में ही हम लोग हैं। अच्छा, बीएमपी। जी, बीएमपी गोरखा 1 में ही, उनके पापा और सब कोई ऑलमोस्ट बीएमपी 1 में ही है। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेमेस्टर 4 में। मनीषा थापा का जब न्यूज़ सुनी होंगी तब तो बिलीव नहीं हो रहा होगा नहीं, हम कि देखे अगले पिछले महीना देखिए, इस हम महीना देखे ये थे। घटना घटी। हाँ, तो हम फिर पोस्ट सब में देखे थे कि मतलब ऐसा हुआ है बोलकर। देखिए, ये घटना सच में बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। और यहीं पे मनीषा थापा रहती थी अपने परिवार के साथ। इन लोगों का कहना है कि पिछले महीने हम देखे थे, आई थी मनीषा अपने परिवार वालों के पास, आई थी, मिलने आई थी, और उनका नेचर ऐसा था कि सबसे मिलती जुलती थी, सबसे बात करती थी। यहाँ सब लोग नेपाली हैं, और सब लोग यहीं पर जन्म कर्म जो भी रहा यहीं पे हुआ। जॉब, इनके पिताजी बिहार पुलिस में जॉब करते थे। हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि रेंट के मकान में रहती थी, तो हाँ हाँ आप मनीषा की क्या लगती हैं? लैंडलॉर्ड हुई। कितना साल से मनीषा यहाँ रहती थी? 4 साल से। और ये पिछले बार कब आई थी, कब आप लोग देखी थी मनीषा को? देखिए, बात है ना कि कई मीडिया कर्मी आए हैं, बातचीत किए हैं, क्योंकि मनीषा के जो भी मम्मी पापा हैं फ़िलहाल यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन सब लोग ये देखने आए हैं कि मनीषा कहाँ रहती थी, किस जगह से वो पढ़ाई लिखाई की, कहाँ से वो बढ़ी। इनका कहना है 4 साल से मनीषा इस घर में रहती थी, रेंट के मकान में रहती थी, और सपना बहुत बड़ा था। इसीलिए वो लड़की एविएशन फील्ड में गई। पहले ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करती थी, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ के तौर पे काम की, और फिर बहुत इंटरनेशनल फ़्लाइट में ज्वाइनिंग हुआ, और बहुत अच्छे पोस्ट पे, बहुत अच्छा रहा। एयर इंडिया में वो काम करना शुरू कर दी। बाकी में दोस्तों, अब हम क्या बोले, क्योंकि ये रेंट का मकान था और रेंट पे रहती थी, तो बहुत लोग नहीं बताना चाह रहे हैं, या बहुत बात नहीं करना चाह रहे, बहुत लोग बात नहीं करना चाह रहे। बाकी में यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अभी यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे बात किए, सपोर्ट किए, और क्योंकि अगर गांव होता, अपना घर होता, ये अपना जगह होता, तो सब लोग खुल के बात करते, और मनीषा के बारे में, मनीषा के परिवार वालों के बारे में। और यही बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा लोग मतलब बच रहे हैं बात करने से। बाकी में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पटना की बेटी थी और पटना की रहने वाली थी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं जगदेव पथ में। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और आप मनीषा थापा को लेकर के क्या बोलिएगा, कैसे उनको जो अलविदा कहिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।